ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहेगडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहेगडललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 2.7.30 से लेकर 4 श्लोक आज करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी अभी जो बता रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण के जन्म के मतलब भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये अवतार होने वाले हैं, है ना। यानी अभी देखिए 2 चीजें हैं। एक होता है कि अवतार का जो है होना, है ना, यानी एक अवतार हो चुका है उसके बारे में बताना। तो इधर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि होने वाला है, यानी अभी बता रहे पुराने से लेकर आगे तक। तो ये जो चल रहा है इस समय कथा, वो कथा क्या है? ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जब भगवान आएंगे, वो ऐसी लीला करेंगे, वो इसको मारेंगे, उसको करेंगे। तो जो भागवत होता है, महाभागवत होता है, उसको सारा कुछ पता होता है ना। तो अभी हमारा 2.7.30 में क्या बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी, क्या बोलते हैं नारद जी से? कहते हैं गृहीत यद यदुपबन्ध ममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत् तत् मुष्यमाति यज्जम्बतोस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शक्तिमन्ना प्रतिबोधितासीत्। मतलब कहते हैं कि जब यशोदा मैया क्या करती उनको बांधने की कोशिश कर रही थी। जब उनको बांधने का प्रयास कर रही हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है? वो बंध नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब भी जो है बांधने की कोशिश कर रही है, वो 2 अंगुल छोटा हो जा रहा है, कहते हैं, और हमेशा छोटी हो जा रही थी, बिल्कुल हार गई। और फिर भगवान ने अपना मुंह खोला, बड़ा सा मुंह, और खोला तो उसमें क्या दिखाई दिया? संपूर्ण ब्रह्मांड। तो भी यशोदा मैया ने ये नहीं माना कि ये परमेश्वर है। उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता यशोदा को लगा कि ये सारा ब्रह्मांड इसमें है, लेकिन नारायण इनकी रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी इनको क्या नहीं मानते? कोई परमेश्वर नहीं मानते, ईश्वर। जैसे आज भी जाइए वृंदावन ब्रिज भूमि जाइए, तो वहां पर आप लोगों से आप पूछेंगे भगवान कौन है, कृष्ण भगवान को भगवान नहीं बोलते, उनको तो अपना लल्ला बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं। ये तो मेरा लल्ला है ना, ये हमारी हर तरह से रक्षा करेगा, ये हमारा लल्ला हर तरह से रक्षा करेगा, ये उनको विचार मन में है। हम के लोग जो क्या प्लान सोचते हैं कि हम भगवान, और बिल्कुल हमारे अंदर क्या है? वो आत्मीयता, यानी उनको पूर्ण भरोसा है लल्ला के ऊपर
कि कोई करे ना करे, पूरा पूरा भरोसा है कि लल्ला ही करेंगे, भगवान ही करेंगे। तो इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना पूरा ब्रह्मांड मुंह खोल देते हैं और पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आता है। और इस तरह से ये देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। किस प्रकार से समझ रही थी कि ये नारायण द्वारा इनको रक्षा दिया गया है और वही ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है इसमें प्रभुपाद जी ने यही एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे जो है कहते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन विचित्र खेल खेल सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको अगर किसी बच्चे को बांधना हो उसकी रस्सी छोटी हो जा रही बार बार आप सोचो, उसकी रस्सी पूरी छोटी हो जा रही है बार बार। अब अगर रस्सी छोटी हो जा रही है तो अगर आप किसी बच्चे को बांधिए तो एक थोड़ी रस्सी छोटी हो जाएगी तो आपको क्या लगेगा, अरे ये रस्सी कैसे छोटी हो रही है, आप उसी वक्त लगाएंगे। लेकिन वो प्रेम बस बांधे जा रही है। और भगवान भी करे बांधने की कोशिश करो, देखो शायद कभी बांध पाओ तो बांध पाओ। जिसको बड़े से बड़े लोग नहीं, संत महासाधु नहीं बांध पाए, उसको जो है कौन बांध सकता है। लेकिन यशोदा मैया ने बांध दिया। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया परम भक्त है। आप कहते हैं 2.7.31 में नंदम च मोक्ष्यति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान विदेशु पीतान मयि सूनाचा अन्यापृतम निशीशयानमति श्रमेणा लोकम विकुंठ मुपनेष्यति गोकुलम स्म। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया। तो एक बार क्या हुआ, नंद महाराज जो है सोचे कि रात हो गई, रात खत्म हो गई और सुबह हो गया, और उस समय चले गए जब वरुण के लोग आकर के जो है जमुना में स्नान करते हैं। यानी वरुण का समय होता माना जाता है। तो जो उस वक्त जमुना में चला आता था उसको किडनैप कर लेते थे। तो नंद महाराज जब गए वरुण के समय पर तो उन्होंने क्या किया, किडनैप कर लिया। अब उनको पता है ये कृष्ण भगवान के पिता हैं, इनको पता है पालक पिता हैं जो पाल रहे हैं, और जो है और उनको ले जाने का मतलब क्या होगा कि भगवान बचाने आएंगे। और भगवान बचाने आएंगे तो क्या होगा, दर्शन होगा, तो उनके भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान ऐसे ही वरुण से बचाने के लिए, अपने पिताजी को बचाने के लिए चले गए और लेकर के आ गए वैकुंठ, जो है वरुण के यहाँ से भगवान पिताजी को लेके आ गए। फिर कहते हैं और ग्वाल वालों को पर्वत की गुफा से मुक्त किया। जब मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी रखा था तो मैं नामक एक राक्षस था जिसके पुत्र ने क्या किया था, सारे ग्वाल वालों को बंदी बना लिया था। और बंदी बना लिया तो उसको जो है वो छोड़ नहीं रहा था। भगवान ने पता लगा लिया, उनको भी छुड़ा के ले आए। किसी उम्र में बहुत छोटे वो कोई काम नहीं थी, बहुत बड़े हो, तलवार वलवार लेके गए हों। वो बचपन में खेल में, जैसे बच्चे खेल में जो है नाव बहा देते हैं ना पानी के ऊपर, खेल में बड़े बड़े ढेले एक दूसरे को मार देते हैं, वही खेल में ही उन्होंने जो है उनको मतलब 10 खेल में ही बचा लिया। और कहते हैं और जब यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के समस्त वासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परम एवं सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। भगवान ने सबको सर्वोच्च लोक का भागीदार बनाया और सारे कार्य उनके सारे कार्य दिव्य हैं। तो सोचिए, यानी अब आप सोचिए, आप कहेंगे हम भी जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग बहुत दिन भर काम करते रहते हैं, थकते रहते हैं, है ना, फुल डे काम करते हैं, थकते हैं। ऐसे उधर उस समय भी थकते थे, उस समय भगवान की भक्ति कब करते थे लोग। यही बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोगों को कि वो भक्ति कब करते थे। वो भक्ति भगवान की किस समय करते थे, वो समय वो था जब वो अपना काम कर रहे होते थे, यानी सारे कार्य भगवान को अर्पित करके करते थे। ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने लिए, ये सोच करके वो हमेशा कार्य करते थे, है ना। तो इसलिए जो है क्या है, वो दिन भर व्यस्त भी रहते थे, उसके बाद भी उनके सारे कार्य क्या हो जाते थे, आध्यात्मिक हो जाते थे। हमारे सारे कार्य क्या होते हैं, भौतिक होते हैं, उनके सारे कार्य आध्यात्मिक होते थे। तो हमें विचार करना चाहिए भौतिक में और आध्यात्मिक कार्यों में क्या अंतर है। तो बताइए आध्यात्मिक कार्य क्या होते हैं, कौन बताएगा आध्यात्मिक कार्य? बताइए, कोई मैसेज भी लिख सकते हैं, फेसबुक में भी लिख सकते हैं, और इधर बता सकते हैं। संतोषी माता जी, अजय प्रभु जी, निधि माता जी। भगवान, हाँ, भगवान को सेंटर में रख के कोई भी कार्य किया गया हो तो उसको कार्य आध्यात्मिक हो जाता है, और जो अपने के लिए किया गया हो, न कि भगवान को सेंटर में, तो वो भौतिक है। बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी। जो भी कार्य आप भगवान को केंद्र में रख के करते हैं वो कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। भले ही घर में आप जो है खाना बना रहे हो और ये सोच के बना रहे हैं कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं,
तो आध्यात्मिक कार्य हो गया आपका। यानी दिन भर आपके जो कार्य हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके भाव क्या हैं। आपके भाव अगर मैं अपना खाना बनाऊंगी तो मुझे बहुत टेस्टी लगेगा, अगर ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो मतलब वो भौतिक कार्य हो गया। बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी। तो उस समय सभी जितने लोग ब्रजवासी हैं वो सारे ब्रजवासी केवल भगवान को पूरे टाइम ध्यान में रखते हैं, उनके इमेज को अपने दिमाग में रखते हैं और सोचते हैं मैं भगवान के लिए, ये माखन जो मैं निकाल रही हूँ, गोपियाँ माखन निकाल रही हूँ ना, ये भगवान के लिए निकाल रही हूँ। ये जो है जो दूध है ना गाय का, वो भगवान के लिए दूध है। ऐसे जो है लगातार भगवान को ही विचार करके वो लोग करते हैं। और घर में सफाई करते हैं तो क्या सोचते हैं कि अभी भगवान शायद अपने छन छन करते भाग करके हमारे घर में आ जाएंगे खाने पीने के लिए, है ना। इसलिए तो यही भाव हमारे होने चाहिए। अगर हम इस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते। फिर 2.7.32 में क्या कहते हैं, गोपैर मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवी विवर्षति पशून कृपया रक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्र में मिव सप्त दिनानि सप्ता वर्षो महीद्रमन घैक करे सलीलम। अब ये बता रहे ब्रह्मा जी ऐसा आने वाला है। कैसा आने वाला है, कहते हैं जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश को से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, मतलब देवताओं की पूजा बंद कर दी थी। इंद्र एक देवताओं के राजा हैं, अगर राजा की पूजा बंद कर दी मतलब बाकी लोगों की पूजा बंद होगी ऑटोमेटिकली। तो देवताओं के राजा कौन है, इंद्र। और यानी चाहे कोई भी देवता हो सबका राजा इंद्र। अगर इंद्र की पूजा बंद करने का मतलब क्या हुआ कि सभी की पूजा बंद, है ना। किसी एक देश के राजा को, अगर किसी एक देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी देश में जाना अलाउड नहीं है किसी भी दूसरी कंट्री में, तो उसकी प्रजा को अलाउड होगा ही नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। कहते जब तुम प्रधानमंत्री नहीं आता था तुम कौन सी बड़ी चीज हो। वो ऐसे ही अगर राजा की अगर कोई आरती पूजा ना करे, यज्ञ ना करे उसके लिए, तो मतलब है कि वो जितने उसके अधीन देवता हैं उनकी कोई पूजा नहीं करे, वो उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है इधर। इसीलिए कृष्ण भगवान ने इंद्र के लिए स्पेशली इंद्र की पूजा करने के लिए मना किया। आज जब इंद्र की पूजा करने के लिए मना किया उन्होंने, तो उससे क्या हुआ, इंद्र की पूजा मना कर दिया और क्या कि तुम जो है किसका करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा करी तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार बारिश करी। लेकिन भगवान ने जैसे बच्चा कुकुर मुत्ते के पौधे को उठा के ऐसे खड़ा कर देता, आपने देखा ना कुकुर मुत्ता का पौधा कहता है इतना बड़ा छोटा होता है, छतरी टाइप का होता है, उसको जैसे बच्चा उठा के से उठा लेता है ना, भगवान ने इतने बड़े गोवर्धन को अपने फिंगर में उठा लिया। सोचिए जैसे कुकुर मुत्ते के पौधे को जो है उठा लेते हैं बच्चे, भगवान उठा लिया। 7 दिन 7 रात सब लोग उसके जो 7 साल के बच्चे जिसको उठाए हुए थे और सब अपनी लकड़ी लगाए थे सब जो जितने ग्वाल बाल थे ना सब अपनी लकड़ी लगाए हुए थे। तो बीच में बोला तो भगवान ने बोला देखो ये सब आपस में लकड़ी लगाए हो तो थक गए होगे, थोड़ा खाना पीना कर लो जा करके। और जो कहाँ आप भटक रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो, या थोड़ा खाना पीना कर लो। कहे जे अरे नहीं देखो तुम तब से लिए खड़े हो, थोड़ा तुम खाना पीना कर लो, हम पकड़े संभालने का। पक्का, ठीक है पक्का। और जैसे थोड़ा कट सारी लकड़ियाँ टूटी से हो गई। तो भगवान कहते नहीं मुझे लगता तुम भी जाके खा लो, मैं यहाँ संभालू अभी। कहने का मतलब है कि जो है लोग सोच रहे थे कि वो मदद कर रहे हो, भगवान उनको ये वैल्यू दे रहे थे ऐसा कि उनको लगे कि जैसे उन्होंने भी मदद कर रखी। जब लाठी लगाए तो उन्होंने मना नहीं किया चिंता मत, पागल हो के हटाओ अपनी लाठी, मैं अकेले संभाल लूंगा। नहीं कहा तुम लगाओ, हम मदद करते हैं, थैंक यू सो मच। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं और सब बिल्कुल अंदर झूम रहे हैं। और वो जो इंद्र है वो बड़े परेशान है, भयंकर तरीके से जो है अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसका असर किस पे नहीं पड़ रहा, भक्तों पे नहीं पड़ रहा। तो चाहे जितने देवता लोग चाहे जितने अत्याचार करते, चाहे राक्षस लोग जितने अत्याचार करते, कुछ भी करने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी जो भक्त हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, अभक्तों को फर्क पड़ता है, भक्तों को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि अब इससे ये क्या साबित होता है कि साफ साफ भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो सारे देवताओं की पूजा अपने मन से हो जाती है ना। अगर भगवान की पूजा की जाए तो सारे देवता की पूजा स्वयं हो जाती है। अब कहते हैं 2.7.33 में क्या कहते हैं, क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुखा कल पदायत मूर्छितेना उद्दीपत स्मरजुजाम ब्रज प्रद्योधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरोधन दानुगस्या। अब
ये जब यहाँ की घटना घटी तो ये सब घटनाएं कैसे बताई जा रही, बताइए। ये सब घटनाएं कब कब हो रही हैं? जब भगवान जो है क्या कर रहे हैं, जब ये घटनाएं कब हो रही हैं, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भविष्य में होंगी, यानी अभी की नहीं है, ये भविष्य की घटनाएं होंगी। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी 33वें श्लोक में कि जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो हुआ क्या कि जो है भगवान कहते हैं भगवान क्या करेंगे, रासलीला में क्या हो रहे हैं, जब रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, अब गोपियों के साथ रासलीला चल रहा है, और उसी वक्त क्या हुआ, एक शंखचूड़ नामक राक्षस आया, है ना। तो जो है और वो कौन था, कुबेर का एक अनुचर था, यानी कुबेर का धनी अनुचर, जिसका नाम क्या था, शंखचूड़ नामक राक्षस था। वो गोपियों को हरण कर लिया। अब भगवान रासलीला कर रहे हैं और साइड में क्या कर रहे हैं, गोपियों का हरण कर रहे हैं वो। अब अगर गोपियों का हरण कर रहा है साइड में, तो भगवान क्या करेंगे, उसको माफ कर देंगे क्या? भगवान उसको माफ नहीं करे। भगवान ने क्या किया, उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। यानी भगवान किसको माफ करते हैं, जो भक्तों की सेवा करता है, लेकिन जो अगर भक्तों की निंदा करता है, भगवान उसके साथ क्या करते हैं, उसको माफ नहीं करते, उसको जो है धराशायी कर देते हैं। तो भगवान की इन लीलाओं के बारे में सुन करके तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन करेगा? ऐसा वो कर सकता है केवल जो परम ईश्वर है, जो केवल अपने भक्तों के लिए सारे कार्य करते हैं, वो परम ईश्वर कहलाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण भक्ति भगवान की, पूर्ण भक्ति। और भगवान की इन लीलाओं को सुनना, इन लीलाओं सुनना बहुत ही भाग्य की बात है जो हम लोग सुन रहे हैं। तो मैंने आज जो ये समय जो 4 कथाओं का निकाला, क्योंकि ये आपको नॉन कथाएं हैं, लेकिन ये हमारे श्लोक बढ़ भी रहे हैं, तो लेकिन इसके साथ मैं चाहता था कि लोग क्वेश्चन आंसर करें। आज मैं चाहता हूँ आप अपने प्रश्नों को, जो आज इस समाज से रिलेटेड प्रश्न हैं, आपसे रिलेटेड प्रश्न हैं, जो खुद से संबंधित प्रश्न हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों होता है, मैं चाहता हूँ आज इसको थोड़ा प्रश्नोत्तर में करें। अगर प्रश्नोत्तर नहीं है तो हम लोग आराम से जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर मैं भी थोड़े बहुत प्रश्न पूछूंगा। तो कोई प्रश्न जो अगर आपको नजर में हो तो बताइए, नहीं तो फिर आपने बोला शंखचूड़ ने गोपियों का हरण किया था, बट शंखचूड़ तो तुलसी जी का लाइक वो हस्बैंड था ना, लाइक तो हाँ। वो ही था क्या जिसने गोपियों का हरण? ये एक बड़ी कथा है, इस कथा को आप नोट कर लीजिए, शंखचूड़ की कथा है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि ये अभी 2-4 मिनट में नहीं होगी, ये पूरी कथा है जो आगे भागवतम में आगे दी गई है, तो उसको हम आपको बताएंगे। तो ये एक इस प्रश्न को आप कहीं नोट कर रख लीजिए, इसको हम आज की जगह नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे, ठीक है माता जी? तो शुरू में ही ले लेंगे। प्रभु जी, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी सुनिए। हाँ बोलिए। आपने बोला था कि वो वेद हम बताएंगे, 4 वेद कहाँ से आए हैं, क्यों आए, इसके लिए बताइए। हाँ, तो उन्होंने पूछा है, प्रभु जी आपने बोला था कि 4 वेद का आने का क्या रीजन है, ये 4 वेद क्यों हुए, है ना। ये मतलब, तो अभी किसी ने होमवर्क किया कि नहीं किया? संतोषी माता जी आपने कुछ गूगल किया, कुछ पढ़ा, किसी से कुछ ऐसे होमवर्क किया कि नहीं किया? डायरेक्टली बस टीचर से क्वेश्चन पूछ लिया? ठीक है, कल के दिन अजय प्रभु जी इसको बताएंगे। कल अजय प्रभु जी को समय दिया जाएगा बताने के लिए, ठीक है अजय प्रभु जी? हम चाहते हैं होमवर्क को आप लोग ही करें भाई, है ना। मैं चाहता हूँ अगर कोई फेसबुक से बताना चाहे तो कृपया मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हम आपको जो है इस ग्रुप के द्वारा बता देंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है कि फेसबुक में कि नहीं है यूजर्स के पास? अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं नंबर डाल दूंगा, आप लोग जो है कनेक्ट कर लीजिए, और हम इन प्रश्नोत्तर को, ताकि हम जो है हम आपको ले सके, इसमें सब लोग साथ में डिस्कशन कर सकें। जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं ना कथाएं, उनका हम एक अलग से ग्रुप बना देंगे, जो लोग जो है लगातार वो करेंगे, है ना। तो जो लगातार कनेक्ट रह सकते हैं प्रश्नोत्तर के जरिए। प्रभु जी भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में क्यों लड़ रहे थे प्रभु जी? हाँ, तो जो है भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में क्यों लड़ रहे थे प्रभु जी? इसलिए लड़े थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं, जब तक मैं हूं तब तक इस राज्य की कुर्सी में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं है, यानी मेरी उपस्थिति में।
तो मैं अब वो जिस राज्य में थे हस्तिनापुर में के राजा जो है समय, जो राजा के पुत्र दुर्योधन है और धृतराष्ट्र राजा है उसके पुत्र दुर्योधन है, तो उनको दुर्योधन को वो राज्य का ही एक व्यक्ति मान करके उनके साथ युद्ध उनके साथ दे रहे थे युद्ध में। तो केवल अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने की वजह से उनको पता था वो अधर्म के साथ है, इसलिए उनको पता था कि उनका नाश भी होने वाला है। लेकिन उनको ये भी पता था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं अधर्म के साथ हूँ, तो भी मैं भगवान द्वारा ही लास्ट में सम्मानित किया जाऊंगा। और यही हुआ था जब भीष्म पितामह अपने अंतिम क्षणों में थे तो भगवान कृष्ण सामने खड़े थे और उनको देखते देखते उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। तो इसलिए जो है क्या है वो तो मजबूरी में अपने प्रतिज्ञा के कारण वो वहां पर थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा नहीं खत्म करी, चाहे उनका सब कुछ आन मान सब कुछ चला गया, लेकिन प्रतिज्ञा की वजह से आज भी इसलिए उनका पूरे समाज में कभी कोई बोलता है तो भीष्म प्रतिज्ञा बोलता है। क्या भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया क्या लोग ऐसे बोलते हैं, है ना प्रभु जी। तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। ठीक है, तो और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी आपने अभी ये अध्याय 2 के स्कंद 2 के अध्याय 7 का जो 33 श्लोक किया है उसमें ना लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कि इस भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला फाल्गुन मास किया जाता है। देखिए लास्ट में ये लिखा भगवान की होलिका लीला से एक दिन पहले शंखचूड़ का पुतला जलाया था, शंखचूड़ का पुतला जलाकर किया बनाया जाता है। हाँ, देखिए क्या है, आप इसीलिए मैंने इसको भी बोला नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो देखिए दो तरह के होलिका है ना। एक है, आपको याद है प्रहलाद महाराज जिस होलिका के गोद में बैठे थे उसकी वजह से होली मनाई जाती है। सेम पर्व में सेम समय पर सेम पक्ष में ये शंखचूड़ का हुआ था। तो जो शंखचूड़ है इसने क्या किया था, उसका शंखचूड़ एक असुर जो था उसका जो वध है वो भगवान ने किया था किस समय, होलिका लीला। वो होलिका लीला थी फाल्गुन मास में सेम समय पे किया था। इसीलिए उस कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि होलिका होली की वजह से हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि होलिका इस होलिका लीला की वजह से हुआ था, जिसमें जो एक दिन पहले जो होलिका जलती है तो कुछ लोग मानते हैं कि हम होलिका को जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हम शंखचूड़ को जलाते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है माता जी, तो लेकिन जो दोनों का टाइम लाइन है वो सेम है, जब होली का एक दिन पहले का है ना। तो इसलिए शंखचूड़ राक्षस का जब वध किया था भगवान ने तो होली के एक दिन पहले उसको जलाने की प्रथा भी है। और कुछ जगह जो होली जलती है तो उसको कहते हैं होलिका, तो इसलिए उसका नाम था होलिका पर्व, इसलिए उसका नाम होलिका पर्व था, ना कि होलिका पर्व। ठीक है माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ऐसे प्रश्न पूछे परमजीत प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप प्रश्न पूछते हैं। और भी आप लोगों में किसी का कोई भी ऐसा प्रश्न हो जैसा लगता है कि जो ये प्रश्न अगर उत्तर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सब लोग जो है सुरक्षित रहिए। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे कभी कभी जैसे लगता है कि जैसे घर को ऐसे सजाया जाए, ऐसे किया जाए, तो फिर वो बाद में ना फील होता है कि ये भौतिक इच्छा हो रही है, लगता है, तो फिर वो गिल्टी भी फील होता है समटाइम। नहीं माता जी, जो भौतिक इच्छा है ना उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। अभी जो है वो भौतिक इच्छा ये है कि उसमें जो भौतिक इच्छा है वो इच्छाएं कौन सी होती है, जो आपको आध्यात्म भगवान से दूर लेके जाती है। आप कुछ भी ले आइए, घर बड़ा घर ले लीजिए, लेकिन उससे भगवान का मंदिर खड़ा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। यानी सारी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक करी जा सकती हैं अगर उसको भगवान के लिए किया जाए। जैसे गिल्टी फील मत करिए। सुनील प्रभु जी ने पूछा है, प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। सुनील प्रभु आपको, प्रभु जी मैं अनुकरण और अनुसरण के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु जी, देखिए जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने लगता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है ना। अब जैसे कई बार होता, मैं आपको उदाहरण देता हूँ यशोदा मैया का। तो यशोदा मैया भगवान की सेवा करती थी ना, तो लगातार भगवान की सेवा में रहती थी। गोपियाँ जो थी वो भगवान की सेवा करती थी और उनके साथ मतलब ऐसे व्यवहार होता था जैसे बस कृष्ण के अलावा कोई उनका नहीं है। तो जब हम भगवान की सेवा उनको देख करके करते हैं कि वो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनसे सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुसरण। लेकिन हम उनकी जब नकल करते हैं, वैसी एक्टिंग करने लगते हैं, अरे हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत तो बस भगवान के लिए सब कुछ जा रहा है, तो वो एक्टिंग करते हैं, जब उनकी नकल करते हैं उसको बोलते हैं अनुकरण। तो हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण क्या है, नकल हो जाती है, कॉपी है ना।
कॉपी क्या होता है कि हमने बिल्कुल उनकी एज इट इज स्टाइल में काम कर रहे हैं। एज इट इज स्टाइल में काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में भगवान नहीं होंगे, वही होगा जिसकी नकल कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम अनुकरण को छोड़ करके अनुसरण करते हैं, तो क्या होता है भगवान जो, तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। और अनुकरण करते हैं तो हम उसी को दिमाग में रखते हैं जिसके नकल कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमको ना भक्तों से सीखना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए प्रभु जी, ना कि अनुकरण। आंसर मिला प्रभु आपको, या मैं और एक्सप्लेन करूं? सुनील प्रभु आप जो एक बार दीजिएगा, तो जो है इस तरह से करके है प्रभु। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग ने। और किसी को कोई प्रश्न है अभी? हम लोग को भी समझ सकते हैं इसलिए कि बंदर जैसे है वो अनुकरण करता, अनुसरण नहीं करता, और भक्त जो है वो अनुसरण करता है। तो प्रभु जी ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, कहते देखो जो बंदर होता है ना, आप उसकी तरफ जो है पत्थर फेंको तो आपकी तरफ पत्थर फेंकता है, तो क्या हो जाता है, वो अनुकरण हो जाता है। और जो भक्त है ना वो अनुसरण करता है। जैसे मेरे गुरु महाराज भगवान की सेवा करते हैं, वैसे मुझे मंदिर मार्जन करते हैं, आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो मुझे वैसा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के बीच में कथा को डिस्कशन करने में, सुनने में, और जो है आपस में एक दूसरे से चर्चा करने में, प्रश्नोत्तर करने में। कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे एक छोटे से ब्रेक के बाद भागवतम कथा के, भागवतम की और नए श्लोकों के साथ। यानी हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँच गए? 2.7.33 तक हमने कर दिया है। कल हम उसके आगे जाएंगे और ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला 7 चैप्टर, फिर हम लोग 8 चैप्टर में जंप करेंगे। चलिए जोर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्ण।